दुनिया की लगभग सभी संस्कृतियों और साहित्यों में कुछ ऐसी रहस्यमयी और तर्क से परे चीजों के सबूत हमें मिलते रहे हैं जिन्हें हमने देखा तो नहीं है, लेकिन ये सभी अनंत काल से ही हमारी सोच और जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं, जिनमें देवदूत, राक्षस, शैतान और परियां शामिल हैं। इनमें से परियों ने हमारी कल्पना को सबसे ज्यादा उड़ान दी है। माना जाता है कि परियां किसी और लोक की होती हैं। ये दूसरे लोक से आने वाली, आंखों से ऊंची उड़ान भरने वाली, छोटे कद और असीम सौंदर्य वाली परियां हमेशा से असीम सौंदर्य वाली हैं। परियां हमेशा से ही बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी रही हैं और दुनिया भर के साहित्य का हिस्सा भी रही हैं। परियों का मतलब एक ऐसी अलौकिक प्राणी जो बच्चों को बेहद पसंद होती हैं। परियां हर युग में स्त्री सौंदर्य का एक प्रतिमान भी रही हैं। आखिर कौन है ये परियां? क्या ये सिर्फ मानवीय कल्पना है या सच से परे इनका कोई अस्तित्व भी है? अगर हम विज्ञान की माने तो विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ मानव मात्र की कल्पना है। जैसे मानव देवी देवताओं, परलोक, राक्षस और प्रेत आत्माओं जैसी चीजों की इंसान केवल कल्पना करता है, वैसे ही इन अनूठी कल्पनाओं में से एक है परियां। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब सिर्फ एक कल्पना मात्र है तो ये कैसे संभव हुआ कि प्राचीन काल में, जब साधनों का भी अभाव था और लोगों में आपसी संपर्क भी ना के बराबर था, एक जैसी कहानियां और किस्सों का साहित्य मिलना आज भी हमको अचंभित करता है। परग्रही प्राणियों के शोधकर्ता मानते हैं कि परियां इस लोक की नहीं है बल्कि ये दूसरे ग्रह की प्राणी हैं जो कि प्राचीन काल में इस धरती पर आई थी। इनकी उड़ने की क्षमता के अलावा इनके पास कई अलौकिक शक्तियां भी हैं। पैरामनोविज्ञान मानता है कि परियां हमारी पृथ्वी पर रहने वाली दूसरे डायमेंशन की जीव हैं। प्रकृति ने उन्हें अपने जंगलों, वृक्षों, फूलों, नदियों, झरनों आदि की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा है। ये पृथ्वी के सौंदर्य की रक्षा करने वाली छोटी छोटी अभौतिक अस्तित्व हैं। परियों की संरचना को इतना छोटा बताया जाता है कि जिन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, केवल इन्हें उन्नत तकनीक से ही देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें नॉर्मल आंखों से देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन्हें देखने के लिए हमें चेतना के उस स्तर तक जाना होगा जहां छोटे बच्चे बहुत मासूम और सरल लोगों का, जो कि छोटे बच्चे और बहुत मासूम और सरल लोगों का होता है। दुनिया भर में बच्चे और मानसिक तौर पर अविकसित माने जाने वाले लोगों ने परियों को देखने और उनके साथ बातें करने के साथ साथ उनके साथ खेलने तक की भी बात को जाहिर किया है। परियां दुनिया भर की लोक कथाओं और लोक गीतों का हिस्सा रही हैं। ज्यादातर लोक कथाओं के अनुसार परियां पृथ्वी की सबसे पहली निवासी मानी जाती रही हैं। बाद में हिंसक और स्वार्थी मानव के उदय और विस्तार के बाद उन्होंने धरती से दूरी बना ली। कुछ यूरोपीय संस्कृतियों में, यहाँ तक कि भारत की संस्कृति में भी परियों से प्रेम और विवाह जैसे रिलेशनशिप का उल्लेख भी मिलता रहा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कोई भी मानव परियों से मैरिज भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो शर्तें हैं वे बहुत मुश्किल हैं। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर न केवल रिश्ते टूटते हैं, बल्कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर इसकी कीमत मनुष्य की अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। परियों के अस्तित्व को लेकर भरोसा आज के वैज्ञानिक युग में कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां परियों के अस्तित्व के होने का दावा किया जाता रहा है। कुछ ऐसे ही इलाके हैं दक्षिणी अमेरिकी देशों में, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और भारत में खैट पर्वत ऐसे ही इलाकों में से एक है जहां परियों के होने का दावा आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जाता रहा है। ऐसे इलाकों में ना तो विकास का कोई काम होता है और ना ही पेड़ों की कटाई होती है। आयरलैंड में स्नॉन एयरपोर्ट के आसपास ऐसा ही एक चर्चित क्षेत्र है
जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। इस इलाके के एनवायरनमेंट में सदियों से लोग ह्यूमन एक्टिविटीज से बचते रहे हैं। कुछ सेंचुरी पहले जब वहां एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार की कोशिश हुई थी तो वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कभी मशीनों का टूट जाना और कभी औजारों का हवा में उड़ने लगना, तो कभी वहां काम करने वाले मजदूरों का रहस्यमय ढंग से घायल हो जाना या उन्हें मृत पाना। ऐसी घटनाओं के होने का कारण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भी लगाई गई, लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए लास्ट में इस रनवे के विस्तार का काम रोकना ही पड़ा। इस अजीब घटना के बाद पैरानॉर्मल साइंटिस्ट का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ। एक बार वेल्स रैप ग्रुप के कलाकार जॉन रेट लैटगी एक कार्यक्रम के सिलसिले में साउथ वेल्स के भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने वहां की खूबसूरत मैदानों की कई फोटोज क्लिक की, लेकिन घर लौटकर जब उन्होंने इन फोटोज को खोलकर देखा तब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इन फोटोज में उन्हें नन्ही लड़कियों जैसी कई छोटी छोटी जीव कैद दिखाई दी, जिनके हाथ पैर भी थे और पक्षियों की तरह उनके पंख भी थे। वे सभी हवा में उड़ रही थी। ऐसे में न्यूज़पेपर्स में इन पिक्चर्स की चर्चा शुरू हुई। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इन दुर्लभ तस्वीरों की जांच भी की और पाया कि ये तस्वीरें बिल्कुल असली हैं। तस्वीरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने परियों पर खोज शुरू कर दी और इन तस्वीरों ने यह तो साबित कर दिया कि परियां हमारे आंखों की जद से भले ही बाहर हैं, लेकिन उन्नत तकनीक वाले कैमरों से इन्हें जरूर देखा जा सकता है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि भारत में भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आज भी परियों का देश कहा जाता है। यह परियों के होने का दावा सदियों से किया जा रहा है। ये जगह है उत्तराखंड का रहस्यमयी खैट पर्वत, जहां परियों को देखने का दावा किया जाता रहा है। यहाँ कई बार शोधकर्ताओं ने रिसर्च भी करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ हर बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पाया गया है। इतना ही नहीं, एक न्यूज़ चैनल की टीम ने भी इस जगह जाकर परियों के रहस्य को दुनिया के सामने लाने की कोशिश भी की है, जिसकी वीडियोस और फोटोज आपको गूगल और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। इस टीम ने खैट पर्वत पर कुछ अरीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अनुभव किया, लेकिन वहां पर परियां ही हैं, यह बात कहना आज भी मुश्किल ही है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ तो है जिसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर आप भी खैट पर्वत के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी हमारी इसके ऊपर बनी सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी घटनाओं से यह तो जाहिर हो गया कि हमारी आंखों से परियां भले ही दूर हैं, लेकिन उन्नत तकनीक से इन्हें देखा जा सकता है और भविष्य में शायद इन परियों के रहस्य से जुड़े और भी खुलासे हों। क्या पता कभी ऐसा भी पॉसिबल हो कि ये परियां किस्सों कहानियों की दुनिया से निकलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। कुछ भी हो, लेकिन अभी आज के दौर में ये नहीं कहा जा सकता कि परियां सच में एग्जिस्ट करती हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का ही कमाल है। लेकिन ये हमेशा से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं और आगे भी रहेंगी। तो परियों के रहस्य से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।